आसमां के सितारों, जमी पर सितारे भी हैं कुछ तेरे मानिंद। ऐसी ही अतिशयोक्ति को चरितार्थ करने वाले भारत माँ के तारे, माँ के प्यारे सपूत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विजय मेहता से चैनल 18 भारत की विशेष भेंटवार्ता। आइए जानने के लिए उनको सुनते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे शख्सियत हैं विजय मेहता जी। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त मैं रुपेश त्रिवेदी चैनल 18 भारत की तरफ से दिल्ली में हूं और आज एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहा हूं जो अगर प्रतिभा की बात करें तो कई तरह की प्रतिभा के धनी है, मिस्टर विजय मेहता साहब है। आइए मैं जानता हूं इनके बारे में कि इनका क्या विजन है। जी नमस्कार। भारत 18 चैनल के लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। तो बताइए क्या मैं आपके लिए आपके जो जीवन के बारे में बात करेंगे, शुरुआती जीवन के बारे में बात करेंगे। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करते हैं जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1972 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था और शायद वहीं से मेरे पॉलिटिकल कैरियर की आधारशिला रखी गई थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंटशिप के लिए जब मैं कैंडिडेट था विद्यार्थी परिषद की ओर से, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की पिछली 100 साल की हिस्ट्री एक बार ब्रेक हुई और बनी जब हम 4 स्टूडेंट लीडर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने रस्टिकेट किया टू डू सम पॉलिटिकल रीजन। और ये पहली बार हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 डेज के लिए स्ट्राइक पे चली गई। उनमें वो सभी कॉलेजेस थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी नहीं थे, जैसे सेंट स्टीफेंस, मिराडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज, एवरीवन वेंट ऑन स्ट्राइक। और इस स्ट्राइक के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने हमारा रस्टिकेशन ऑर्डर विड्रॉ किया। और उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे को याद है कि उस समय बीबीसी और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी के फ्रंट पेज पे हमारी कवरेज थी। उस समय टीवी इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, ये प्रिंट मीडिया उस समय ज्यादा था। तो वहीं से फिर मेरी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई। मेहता साहब, आप विद्यार्थी जीवन में कोई ऐसे महत्वपूर्ण क्षण को साझा करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत यादगार आज भी हो? देखिए, मुझे याद है कि जब बांग्लादेश की आजादी हुई तो जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनके जो फादर थे मुजीबुर रहमान, ही वॉज लाइक महात्मा गांधी ऑफ बांग्लादेश। और मेरा ये सौभाग्य है कि उस समय इंडिया की ओर से जो पहला ऑफिशियल यूथ डेलीगेशन इंडिया से बांग्लादेश गया, मैं उसका लीडर था। तो ढाका के अंदर हम लोगों ने मुजीबुर रहमान जी से बातचीत की। हमने चिरापूंजी में उस गेस्ट हाउस में ठहरे जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ठहरा करते थे। और हमें उस समय की वॉर के इमीडिएटली बाद जो बांग्लादेश की एक हालत थी वो देखने का मौका मिला। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज थी जिसमें आज भी हमें वो याद है। उसके अलावा जो दूसरी चीज याद थी कि मेरे समय में ही जयप्रकाश मूवमेंट शुरू हुआ था और मैंने खुद जो है कोई अबाउट 2 लाख विद्यार्थियों के सामने मैंने भाषण दिया हुआ और उसी स्टेज से दिया जहां से जयप्रकाश नारायण बोले थे। ये अगर जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे जो हैपनिंग जगह है उसको मॉरिस नगर चौक बोलते हैं, जो रामजस कॉलेज और दौलत राम कॉलेज के बीच में बना हुआ है। वहां से लेके सेंट स्टीफेंस तक एक एक पेड़ की डालियों के ऊपर भी स्टूडेंट बैठे हुए थे। और वहां पे मैंने जब 2 लाख स्टूडेंट को एड्रेस किया, और अब उस समय तो फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट लीडर थे। लालू यादव जो हैं, इनका जब पटना में इलेक्शन था
तो मैं और अरुण जेटली स्पीच देने के लिए गए थे। फिर ये जो अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोग गए। तो जितने भी आज के लीडर्स हैं, जिनमें बहुत सारे मेरे उस समय के दोस्त हैं, अरुण जेटली का तो मैंने नाम लिया ही। अरुण और मैं हम इकट्ठे ही पढ़े। हम श्रीराम कॉलेज में भी बेंचमेट थे, फिर लॉ में भी बेंचमेट थे। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारी एक आपस में डिबेटिंग टीम की हम जोड़ी थे। तो हमने ऑल इंडिया में बहुत मेडल जीते और मैं और अरुण हम दोनों स्पीच देने के लिए जाया करते थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम ऑनर्स किया, फिर यहाँ से एलएलबी भी किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तब की दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या अंतर पाते हैं? एक बात मैं आपको बताऊं कि जो एक और चीज जो मुझे याद है कि उस समय की सबसे हिट पिक्चर में मैंने काम किया। सो द पिक्चर का नाम है कभी कभी, और वो मेरे ख्याल में यश चोपड़ा जी ने बनाई थी। तो यश चोपड़ा जी हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो उनको ऋषि कपूर और नीतू सिंह के लिए कुछ यंग लोग दोस्त चाहिए थे। तो हम चार्टर्ड प्लेन में उनके साथ गए। अमिताभ बच्चन भी थे, वहीदा रहमान, शशि कपूर, ऋषि कपूर, और हम लोगों ने, उस समय हम छोटे होते थे, हमें सबसे ज्यादा मजा था कि हम फ्री में प्लेन में जा रहे हैं। और चार्टर्ड प्लेन में हम गए और पहलगाम के हम होटल में उनके साथ ही रुके। मुझे आज भी याद है पहलगाम होटल, और वहीं पे हमने शूटिंग की और फिर उनके प्रीमियर पे भी हमें बुलाया गया। तो वो एक और यादगार थी। आप काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं मेहता साहब। आप उसके बाद अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आपका काफी बचपन से ही माना जाता है कि आप जुड़े रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस जो है, मैं डेफिनेटली अपनी कोई अबाउट 14-15 साल की उम्र में मुझे आरएसएस की शाखाओं में जुड़ गया था मैं। और उसके बाद में वहां पे मैं मंडल कार्यवाह तक, जो एक थोड़ी सीनियर पोस्ट मानी जाती है मेरे उस समय के एज के हिसाब से, उसमें था मैं। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं अपने श्रीराम कॉलेज में भी मतलब पदाधिकारी था, वाइस प्रेसिडेंट। फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बॉडी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उसमें भी था। और जैसे मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना, मैंने आपको बताया, फिर वो पॉलिटिकल रीजन से मेरा रस्टिकेशन हुआ। तो बाद में बड़ी, ने आपको बरी भी कर दिया। हाँ, वो तो होता ही है। पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो होती हैं। तो मतलब मजा, वो जिंदगी ऐसी थी जिसने मुझे फंडामेंटली बदल दिया। आई वॉज अ वेरी शाय काइंड ऑफ यंग मैन, एंड बड़ा वो बस जैसे होता है लड़की टाइप था। और फिर जब वो एक पॉलिटिकल, एक तरीके से बिल्कुल उसने मुझे झंझोड़ दिया, तो उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल बदल गया। और फिर एक नए तरीके का विजय मेहता उसमें से बाहर निकल के आया। और फिर मेरे में काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हुई। और जैसे मैंने बताया कि हमारे नाम के पोस्टर छपते थे, भाई छात्र नेता भाषण करने आ रहे हैं। तो एबीवीपी के ब्याह पे हम पूरे नॉर्थ इंडिया में स्पीचेस देने के लिए जाते थे। जहां जहां पे भी इलेक्शंस होते थे, जो आज के चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, उन सभी के लिए हम, वो जब अपने अपने एरिया के छात्र नेता बने थे, रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव, और जितने भी हैं, मैं, अरुण जेटली, अभी जो हरदीप पुरी जो इस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, उसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, और मतलब आप ये समझिए कि विजय गोयल, अरुण जेटली, हम सभी इकट्ठे पड़े। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के भी मालिक हैं। और मतलब आप इस समय इंडिया की टॉप पोस्ट में, चाहे प्रभु चावला मीडिया में, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, मतलब सब लोग, हमारा जो ग्रुप था, दे डोमिनेटेड द मीडिया एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया till about 5 to 10 years। और सभी उस एज ग्रुप में आ गए जब उनके मिनिस्टर्स बनने की बारियां आ गई, तो वो सब रहा। मेहता साहब, आप काफी सौभाग्यशाली हैं। एक सवाल, आरएसएस मुझे क्या सिखलाती है? देखिए, आरएसएस एक अलग तरीके की संस्था है जिसमें
आप अपने देश के लिए आपका प्राइड, कमिटमेंट, सोशल जस्टिस और सोसाइटी के लिए काम करने की भावना, इन सभी को एक यंग एज में आपके अंदर थोड़ा बहुत कूट कूट के भर देते हैं। वो फिर एक ऐसी चीज है, वो फिर जो एज एडोलेसेंट एज में हो जाता है, फिर वो आपके साथ साथ जिंदगी में जैसे कई क्वालिटीज ऐसी हैं, जैसे डिसिप्लिन, सिंसियरिटी टू डिलीवर, जो भी आपकी जिम्मेवारी है उस पर डिलीवरी देना, और लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब धीरे धीरे फिर आप में वो उसी तरीके से डेवलप होती हैं। तो वो एक आरएसएस की कंट्रीब्यूशन है। तो आपके जीवन का प्रेरणा स्रोत मैं आरएसएस को मानकर चलूं? किसका प्रेरणा स्रोत? इंस्पिरेशन किस चीज की? जो जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। देखिए, सच बात यह है कि प्रेरणा एक चीज से शुरू तो होती है, लेकिन फिर बहुत सारे फैक्टर बीच में आते हैं। तो डेफिनेटली मेरी आरएसएस से शुरू हुई, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और भी प्रेरणा स्रोत बने जी और सभी का कॉम्बिनेशन बना। जी। इस वक्त आप कैसी सेवाएं दे रहे हैं? आप सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, व्यावसायिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, काफी बड़े बड़े ओहदे पर हैं, तो किस तरह की सेवाएं आपकी चल रही हैं? देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, मैं इस समय वी आर इनटू द कैपिटल मार्केट्स, जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है, फाइनेंशियल सर्विसेज, जी उसमें हमारी जो कंपनी है जी मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, उसका बहुत नाम है। जी और हम एक अपने, अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो हम नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट मर्चेंट बैंकर रहे हुए हैं। जी जितने आईपीओ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से आए, जी उनमें 200 से ज्यादा हमने किए हैं लीड मैनेजर। तो प्रोफेशन में अच्छा हमारा नाम हुआ। जी और उसके अलावा मैं जो भारतीय जनता पार्टी है जी उनकी फॉरेन अफेयर्स की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, जी और मेरे ऊपर यूके और यूरोप की जिम्मेवारी है इस वक्त। हाँ जी और साथ ही में मुझे गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया ने जी इंडिया में ऑनरेरी काउंसिल जनरल अपना बनाया गवर्नमेंट का। बहुत खूब। जी सो दिस इज माय करंट मेजर असाइनमेंट्स। तो उसके अलावा और भी बहुत है, अब जी 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 कितनों के नाम नहीं। बिजनेस की बात करते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना का जो एक काल जिसको हम लोग झेल रहे हैं, तो अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें कि किस तरह की मार्केट है और आने वाले समय में क्या संभावना है? देखिए, मार्केट जो लोग समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट रिलेशन एक कंट्री की ग्रोथ चार्ट से है। जी इस समय पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, और आज सुबह की खबर थी कि मूडीज ने 2022 में इंडिया का ग्रोथ रेट 9.2% प्रेडिक्ट किया है। ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत हाई ग्रोथ रेट है। जी इंडिया अभी तक 4-5, 5.5, 6% में ही टॉप ग्रोथ पे पहुंचा हुआ है। जी और ये जो ग्रोथ है, इसके मतलब ये हुआ कि इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं वो इस समय बड़ा अच्छा कर रही हैं। जी जो भी अब प्री कोविड टाइम पे इंडिया कंपनीज की सेल्स थी, इस करंट टाइम में ये उससे बेटर हो चुकी है। जी तो डेफिनेटली इसका रिफ्लेक्शन इंडियन स्टॉक्स पे भी आएगा, जी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिग कंपनीज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जी तो पिछले 2 वर्ष में जी या ये कह लें कि 2021 में जी जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, जी मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा पैसा किसी ने भी नहीं बनाया। जी। इंडिया में किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाया। जी नॉर्मल इन्वेस्टर का पैसा दुगना तिगना चौगुना हो गया 1 साल के अंदर। जी तो बढ़िया है। आखिरी सवाल नेता साहब, इस समय ब्रेकिंग जो हम देख रहे हैं, अगर ग्लोबली देख रहे हैं, रूस और जो यूक्रेन के, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, रूस भी भारत के मित्र है और अमेरिका भी भारत के मित्र है। हमारा स्टैंड यही है कि युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं निकलता, और
अगर हम लोग टेबल पे बैठ के बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सभी चीजों का समाधान निकल आता है। लेकिन आज के जो युद्ध हैं, आज हम उसी दिन मिल रहे हैं, पर ज्यादा देर तो चलते नहीं है। अल्टीमेटली तो सभी को नेगोशिएटिंग टेबल पे मेरे हिसाब से आना ही पड़ेगा और उसी से ही समाधान निकलेगा। और हम लोगों को वेट करना चाहिए जिससे ये चीज सामने देखनी शुरू हो जाए। भारतवर्ष के लोगों को आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि हमें अपनी कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट होना चाहिए और जिस हिसाब से हमारी कंट्री की प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो उनकी पॉलिसीज हैं और जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इस समय की स्टैंडिंग है, हम लोग दुनिया की बड़ी ताकत बन सकते हैं अगले 5 से 10 साल में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों में जो अपने अंदर की कुछ नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़ के पूरी मेहनत और कमिटमेंट के साथ हम लोग नेशन बिल्डिंग में प्रोसीड करें और उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज हम सभी को मिलेगा। हमारे जो फैमिलीज हैं वो स्ट्रांग होंगी, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड होंगे, देयर विल बी मोर रिचनेस गोइंग टिल द लास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरऑल हमारे बच्चे विदेशों में जो हैं वो भी वापस आएंगे, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी वापस आएंगे और इंडिया धीरे धीरे इन सभी की कोशिश से एक सुपर पावर में अपनी जगह बना लेगा। मेहता साहब, वन रिमेनिंग क्वेश्चन। हाँ जी। अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कहीं अभी यूपी में हो भी रहे हैं, तो क्या लगता है क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि यूपी के अंदर बीजेपी जरूर जीतेगी क्योंकि जितना काम यूपी में हुआ है और जिस हिसाब से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है उसमें लगता है कि वहाँ के लोग दे वुड लाइक कि सेम एडमिनिस्ट्रेशन को 5 साल और दिए जाए और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। पंजाब ऑफ कोर्स इस समय जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना भी पंजाब में एक सिंगल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आ पाएगी या नहीं, और बाकी 2 जगह तो छोटी छोटी हैं, मणिपुर और गोवा। हाँ, वो तो मेरा उसमें इतना स्टडी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे विजय मेहता साहब। आपने देखा कि किस तरह से जो ये प्रतिभा के धनी हैं, इन्होंने चैनल 18 भारत के साथ आज साझा किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रूपेश त्रिवेदी, चैनल 18 भारत की टीम के साथ, दिल्ली से।